What if biology became your easiest subject? Let's make it happen. One concept at a time. This is just the beginning. If you want to understand biology, score better in your board exams, and actually enjoy learning it, follow my Instagram page and for complete YouTube lessons, subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Bye-bye. हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की एंड फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस, रिक्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट मैकेनिज्म्स की। सो मूविंग ऑन विद लाइट रिएक्शन नाउ। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये होता कहाँ है? एज आई मैंशनड इन द लास्ट लेक्चर, थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर होता है क्लोरोफिल विच अब्जॉर्ब्स सनलाइट फॉर फर्दर प्रोसेसेस। तो यहाँ पर थाइलाकॉइड इज अ स्ट्रक्चर वेयर लाइट रिएक्शन विल अकर। नेक्स्ट, इफ आई टॉक ऑफ steps, there are 4 steps: photolysis, that is splitting of water, formation of NADPH, formation of ATP, and reduction of carbon dioxide. Now, in order to prevent any kind of confusion, I'd like to mention what is the full form of ATP and NADPH. ATP stands for adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate जो है, जब एग्जॉस्ट होगा ADP बनेगा एंड ये फर्दर जब एग्जॉस्ट होगा AMP बनेगा। सो इट इज समथिंग दैट इज एग्जॉस्टेबल, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, इट विल रिप्लेनिश। तो AMP में जब फॉस्फेट्स, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स मिलेंगे, ADP बनेगा। ADP जब कंज्यूम करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से, तो ATP बनेगा। नेक्स्ट इज NADPH, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी एक तरीके की एनर्जी करेंसी ही होती है जो कि हेल्प करेगी फर्दर रिएक्शंस में। नाउ मूविंग ऑन विद द स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप, फोटोलाइसिस। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, फोटोलाइसिस में वाटर मॉलिक्यूल जो हैं, दे आर गोइंग टू स्प्लिट, एंड व्हेन दे स्प्लिट, what do they form? 4 hydrogen ions and 4 electrons along with oxygen. So this is how water splits. अब हमारे मतलब की चीज यहां पर क्या है वो देखते हैं। तो यहां पर जो 4 हाइड्रोजन आयंस एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अब आगे पार्टिसिपेट करेंगे एनर्जी रीजेनरेशन में। कैसे वो देखते हैं। जब दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा होता है, तब NADPH एंड ATP एग्जॉस्ट हो जाता है। अब NADP पॉजिटिव अगर हम बात करें, ये हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म NADPH। सेम वे ADP जो कि रह गया है अब आफ्टर द कंजम्पशन, इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो ATP बनेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ NADPH, फॉर्मेशन ऑफ Na and ATP occurs. लास्ट स्टेप रहता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव अस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो these are the various steps जिससे हमें ग्लूकोज मिल रहा है। सो you just need to know that there are 4 steps in light reaction, just the names. Technicality में as such NCERT नहीं जा रहा, it is just the name that's given, light reaction, तो आपको पता होना चाहिए उसमें हो क्या रहा है। Next is the dark reaction. Dark reaction का ये मतलब नहीं है कि ये रात को हो रहा है, इसका सिंपल मतलब है ये अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है या कोई और सोर्स ऑफ लाइट है जो कि प्लांट कैप्चर नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा और कहाँ होगा। सबसे पहले ये जो सारा प्रोसेस है ये होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में।
जो कि हमने पहले पढ़ा भी है लास्ट लेक्चर में। लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन्स रिएक्शन के भी 4 स्टेप्स हैं। पहला, प्रेपरेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH ड्यूरिंग द डे टाइम। जैसे मैंने आपको बताया था, दिन के टाइम पे सनलाइट अवेलेबल होगी, फोटोलिसिस भी होगा एंड एनर्जी के ये 2 टाइप्स भी बनते रहेंगे एंड ये यूजेज के लिए तैयार रहेंगे व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग Rubisco enzyme. Rubisco is ribulose bisphosphate carboxylase. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर से ही कहीं ना कहीं से ऑब्टेन किया जाएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोमाटा इज क्लोज्ड। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमाटा आर ओपन बट ड्यूरिंग नाइट टाइम दे ऑल्सो क्लोज। सो वंस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जो कि जैसे ही सनलाइट आएगी तब दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके बन जाएंगे इनटू ग्लूकोज। सो यहां पर बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग डन ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ये सब होता किन में है? Dark reaction is mostly seen in C3 and C4 plants. So ये वो plants हैं, या तो ये deserts में होंगे या फिर इनमें capability होती है of forming intermediate products in the absence of sunlight. And the cycle, the process that is being conducted through this dark reaction is called Calvin cycle. So again, not mentioned in the NCERT, but still I'll be more than glad if you try and remember that the dark reaction also has 4 steps and it is going to take place in the stroma of the chloroplast. ये दोनों topics बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, but all you need to remember is just these 4 steps even if you don't remember the explanation. So again I would say read, revise and excel. एंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम की।